Give glory to God. Nisha doesn't see dreams like this. Praise the Lord. We welcome you once again. आप सभी को फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम स्वागत करते हैं। यह आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के भवन में उसके ठहराए हुए दिन को, उसके ठहराए हुए जगह को, उसके ठहराए हुए समय में हम सभी इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि विश्वासियों का मेल मिलाप यानी जो कोनोनिया फेलोशिप है उसे कभी हमें ठुकराना नहीं है, परंतु उसे आदर मान सम्मान देना। क्योंकि जब हम मिलते हैं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा बहुतायत से हमारे अंदर कार्य करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, हम हर एक को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और ये तभी संभव है जब हम एक साथ संगति में उसके ठहराए हुए दिन के समय और ठहराए हुए समय में आ सके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने आजू बाजू बैठने वाले को थोड़ा देख लीजिए कि वो कहीं सोता तो नहीं। अगर नहीं सोता है तो परमेश्वर को धन्यवाद, और सोता है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन किसी को सोने नहीं देगा। आज परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं मौजूद रहूंगा। और परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है। वो हमें सोने के लिए नहीं, परंतु आत्मिक उन्नति देने के लिए वो कार्य करता है। और जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, रोमी 10 और 17 के अनुसार हमारा विश्वास मजबूत होता है। और हमारा विश्वास कैसे मजबूत होता है? जब हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने, बल्कि उसको सिर्फ सुने नहीं, परंतु उसको आने वाले दिनों में मनन भी करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। इस 20 मिनट में जैसे पवित्र आत्मा हमें दोहराए, वैसे हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करते हुए परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने पवित्र शास्त्र को खोले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 70, और उसका 17वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 17वीं आयत। हिंदी में यूं लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। It says sanctify them in the truth because your word is the truth. Praise the Lord. Let us close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें और वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा का स्वागत करें। यहां मैं नहीं बोल रहा हूं, परंतु पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास कर रहा है, वो आज हम सबसे बात कर रहा है। यहां यीशु मसीह की महिमा होती है। यहां यीशु मसीह के वचन जो सच्चाई से है, उसे पेश किया जाता है। और जहां सच्चाई है, वहां पवित्र आत्मा है, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा ही सच्चाई है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, ऊंचे में विराजमान, इस अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु कि हम तेरे वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए और उसे अपने जीवन में अमल करने के लिए तूने हमें यहां इकट्ठा किया। पवित्र आत्मा, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं कि तू आज हमारे बीच में है। तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता कि तूने हमें प्रेम किया, तूने हमें अंधकार में से ज्योति में लेके आया, और तूने आज इस स्थान में हमें लेके आया प्रभु कि हम तेरी महिमा को चख सके, हम तेरी दया को चख सके, हम तेरे प्रेम को पहचान सके, हम तेरे नाम को जान सके और हम तेरी हजूरी को महसूस कर सके। प्रभु, इस सुबह के अवसर में यहां उपस्थित हर एक के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज हमारे कानों को खोल, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि तेरे बहुमूल्य और पवित्र वचन को हम अपने जीवन में अपनाएं, ताकि तेरे वचन जो आज हमें सिखाना चाहता है उसे हमें सीखे और हमारे मसीह जीवन को और बदले, ताकि तू जो हमें पवित्र करना चाहता है वो तू और हमें पवित्र करे।
प्रभु आज इस सुबह के अवसर में यहाँ उपस्थित और मैं खुद अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। पवित्र आत्मा के हाथों में हम सभी अपने आप को समर्पित करते हैं। तू इस सभा को चला, तू इस वचन को ला, तू इस वचन से शिक्षा दे और तू इस वचन से हमें तू आजादी और दे। प्यारे परमेश्वर, उस क्रूस के लिए धन्यवाद करते जहां से हमें तुमने प्रेम किया परमेश्वर। उस लहू के लिए धन्यवाद करते जो क्रूस पे बहाया गया और जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला। और आज इस सुबह के अवसर में उस यीशु मसीह के नाम को हम दंडवत करते हैं। उस यीशु मसीह के नाम को आज हम आशीषित कहते हैं। उस यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद कहते हैं कि यीशु मसीह की वजह से आज हम उसी नाम की वजह से इकट्ठा हुए हैं। प्रभु तेरा स्वागत, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। सारा मान, महिमा, आदर तुझको देते हुए इस छोटी सी विनती पहले यीशु मसीह के नाम से मांगे और हम सब लोग कहें आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जितना जोर से प्रेज द लॉर्ड बोलोगे उतना जल्दी में खत्म कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जोर से बोलो तो जल्दी खत्म कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस अध्याय को हमने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, 17वें आयत यूं कहता है पवित्र कर। उसे अंग्रेजी में हम कहेंगे तो सैंक्टिफाई। अगर हम इस 17वें अध्याय को पढ़ते हैं तो जो विश्वासी है, जो बाइबल पढ़ता है, उसे 15वां अध्याय, 16वां अध्याय और 17 ये तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं। और जब हम यीशु मसीह की किसी भी घटना को बाइबल में पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हमें जानना है कि किस समय यह घटना हुई, किस समय यीशु चेलों से बात कर रहा था। तो जब यूहन्ना की ओर हम आते हैं तो वो बतलाता है कि यीशु मसीह गतसमनी बगीचे में पकड़ने के पहले ये सारी घटना हुई थी। यूहन्ना 14 हम देखें तो वो कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। चेले वही सोच रहे थे शायद यीशु मसीह यरूशलेम छोड़ के किसी और शहर जा रहे हैं। चेले शायद उस समय सोच रहे थे कि यीशु मसीह किसी और जगह अपनी सेवकाई करने जा रहे हैं। चेले शायद ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करने के लिए किसी और प्रदेश में जा रहे हैं। परंतु जब इस अगली रात जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस समय गतसमनी बगीचे में जाने के पहले यीशु मसीह ने इन बातों को अपने चेलों से कहा था। और जब इन बातों को यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, उसी समय उसे पता चल गया था चेलों को कि ये हमें छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा है। अगर आप और मैं उस समय उन चेलों के साथ रहते तो आपकी और मेरी आशा यही होती कि यीशु मसीह शारीरिक शरीर में हमारे साथ हमेशा बना रहता। परंतु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक वायदा किया था कि मैं जाता हूं और मैं एक सहायक भेजता हूं। और हम सभी विश्वासी को मालूम है वो सहायक कौन है। वो है होली स्पिरिट, वो है पवित्र आत्मा। क्यों यीशु मसीह ने उस सहायक को भेजा, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। परंतु ये पवित्र जो शब्द है सैंक्टिफाई, उसे अगर हम देखें मसीह किसी भी आप बाइबल स्टडी कॉलेज में चले जाओ तो वहां आपको सिखाते हैं जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। जस्टिफिकेशन वो है कि हम पापियों को यीशु मसीह के क्रूस पे मारे गाड़े जाने से हमें धर्मी बनाया है। और जो कोई उस बात के ऊपर विश्वास करता है वो धर्मी बनाया जाता है। और जब मनुष्य एक नया जन्म पाता है वो धर्मी होने के बाद ही पाता है। और जब एक मनुष्य यीशु मसीह को अपनाने के बाद धर्मी होता है तो क्या वास करता है, बाइबल हमें सिखाती है रोमी 8 में कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है। और वो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है वो तुरंत अपने कार्यों को शुरू कर देता है
हमें पवित्र बनाने के लिए। पवित्र आत्मा का एक ही कार्य है कि हमें पवित्र बनाने के लिए। यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था, और पतरस जो यीशु मसीह के हर एक बातों में कई बार गुस्से में रहता था, ये दोनों चेलों ने यीशु मसीह की पवित्रताई के बारे में दिखाया है। परंतु जिस पत्री को आज हम पढ़ रहे हैं, यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय चेला है, वो हमें और गहराई में लेके जाता है कि परमेश्वर कैसा है। जो ये शब्द है सैंक्टिफाई, उसे इब्रानी भाषा में कैदोश कहते हैं। और इस पवित्रताई को जब हम गहरी से जाने, पवित्रताई एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ एलोहीम के पास से हमें मिला है। इस जगत की किसी भी पुस्तक में इस शब्द के विषय में आपको गहराई में नहीं होगा। यह शब्द उत्पन्न हुआ है तो हमारे परमेश्वर, हमारे प्रेमी पिता की ओर से, क्योंकि प्रेमी पिता को बुराई पसंद नहीं, प्रेमी पिता को पाप पसंद नहीं, प्रेमी पिता को उसकी जो बुरी बातें हैं वे पसंद नहीं। अगर सरल भाषा में हम ऐसे कहे कि जो पवित्रता, जो अपवित्र शब्द है वो परमेश्वर की डिक्शनरी में है ही नहीं। और जब हम वो शब्द हमारे जीवन में आता है, पवित्र आत्मा वो हमें शुद्ध करने के लिए और प्रेरित करता है। अगर हम आपके और हमारे जीवन को देखें तो जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपनाया और आज इस दिन 2 नवंबर 2025 में देखे, तो उस समय से अब हमने कितनी सारी शारीरिक बातों को छोड़ दिया। हमने कितने सारे अंधकार की बातों को छोड़ दिया। हमने कितने सारे जिन बातों को हम आंख बंद करके करते थे, और जब यीशु मसीह को अपना के अपनी आत्मिक आंखें खुली, उसे करना हमने बंद कर दिया। वो हमारी सामर्थ नहीं है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो हमें वो प्रेरित करता है। जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी वो मेल मिलाप के तंबू बनाने के लिए, when God commanded Moses for the tabernacle, उसे निर्देश दिए गए थे कि तू उस मेल मिलाप के तंबू को कैसे बनाना। और उसके भीतर अगर हम और परीक्षा करेंगे उसके, तो देखिए एक पवित्र स्थान था और एक अति पवित्र स्थान, और उस अति पवित्र स्थान में उस संदूक रखा था, द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि उसको उठाने के लिए तुम 2 ऐसे बड़ी लकड़ियां रखना, क्योंकि वो इतना परम पवित्र था वो संदूक कि अगर कोई भी मनुष्य या याजक उसे छुए तो वो उसी समय मर जाता, क्योंकि पवित्र परमेश्वर की हजूरी उसके अंदर थी। और मूसा को निर्देश दिए गए थे कि जो कोई याजक यानी प्रीस्ट परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने आता है तो वो नहाए, अपने आप को शुद्ध करे। अलग अलग सी विधियां थी ताकि कोई भी निष्पाप परमेश्वर के उस परम पवित्र जगह में ना जा सके। परंतु जब से यीशु आया, हमें उस परम पवित्र स्थान में इतनी सारी विधियां करके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तो हम ही उसके मंदिर बन गए। इसलिए आप और मैं परमेश्वर की एक मंदिर है, और उस मंदिर में कभी भी पाप वास नहीं करता। रोमी 8 के अनुसार अगर हम देखें तो वहां पौलुस यूं कहता है, जो आत्मा के अनुसार चलाए गए हैं, जो आत्मा के अनुसार चलाए गए हैं वो जीवित परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मा के अनुसार चलाए गए हैं वो जीवित परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम शारीरिक रूप नहीं परंतु हम उसके आत्मिक बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
और जब हम उसके आत्मिक बच्चे हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, परंतु उसके जीवित वचन के अनुसार चलते हैं, जो हमें और आपको सिखाता है। यीशु मसीह को अपनाने के पहले हम हमारी मन मर्जी करते थे। यीशु मसीह को अपनाने के पहले हम अपनी बुद्धि और हमारी ताकत से चलते थे, परंतु जब हमने यीशु मसीह को अपनाया, प्रेज द लॉर्ड, हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं जिसने अपना एकलौता पुत्र आप और मेरे लिए पापों से मुक्ति देने के लिए इस पाप भरे जगत में भेजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15, 16 और 17 में देखें, तो कई बार यीशु मसीह यूं कहता है, हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझ में और आप मुझ में हैं। ये एकता को दिखाता है। और यीशु मसीह ये भी कहता है कि जैसा मैं तुझ में हूं वैसा मैं इनमें बना रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है। इसलिए तो पौलुस कहता है, जो आत्मा के अनुसार चलाए गए हो। यूहन्ना रचित 17 अध्याय में यीशु मसीह प्रार्थना करता है, और 4 पॉइंट है जो यीशु मसीह हर एक के लिए वो प्रार्थना करता है। सबसे पहले अगर 11 से 16वें अध्याय में देखें, तो वो प्रार्थना करता है प्रेमी पिता से कि तू इनको बचाए रखना, किन्हें? उन चेलों को और चेलों के साथ विश्वासियों के लिए। दूसरी प्रार्थना इस अध्याय में यीशु मसीह करता है, जैसे हम 17 अध्याय में पढ़ा है, कि वो प्रार्थना करता है कि इन्हें तू पवित्र कर। तीसरी प्रार्थना इस अध्याय में यीशु मसीह करता है, वो कहता है कि ये तुझ में बने रहे जैसे आप और मैं एक है। और चौथी प्रार्थना यीशु मसीह यूं करता है कि वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि वे लोग मेरे साथ स्वर्ग में आए, ताकि वे लोग मेरी महिमा देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब यीशु मसीह चेलों को और उनके साथ अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से, वही प्रार्थना आज आपके लिए और मेरे लिए भी लागू है। तो पहली प्रार्थना को हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कहता है। वो कहता है कि इन विश्वासियों को बचाए रख। किससे बचाए रख? उस दुष्ट से जो इस जगत में है। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की, जब यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार को बताया, तो उसने भेदभाव किया दिन से और रात से, यानी रोशनी से और अंधकार से। जो यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम उन्हें उसे क्या कहते हैं? That they have spiritual darkness in them, कि वे अंधकार में हैं। परंतु उसे और गहराई में देखेंगे तो वो लोग जो यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते, वे खुद अंधकार है। They are the darkness। और जैसे जो यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, the word of God says in Matthew 5 that they are the light, कि वो परमेश्वर के लिए ज्योति है। तो हम परमेश्वर की ज्योति लिए नहीं चलते हैं, परंतु हम खुद विश्वासी लोग परमेश्वर के लिए यीशु मसीह की स्वयं ज्योति है। यीशु मसीह ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा है। वो प्रार्थना करता है पहली प्रार्थना में कि इन विश्वासियों को तू बचाए रख। किससे? दुष्ट आत्मा से, दुष्ट शैतान से। इसलिए तो हमें अधिकार दिया है एफएसी 6 में कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु हमारा युद्ध उस अंधकार की ताकत से है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस सामर्थ से है जो अंधकार के ऊपर काबू लाती है। इसीलिए जब हमारे जीवन में संकट आता है, तो हम उस शैतान को हमारे मुख के सामर्थ से और यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसे डांट निकालते हैं, और शैतान को कभी मौका नहीं देते हमारे जीवन में आने के लिए। तो दूसरी प्रार्थना जब यीशु मसीह करता है, तो वो कहता है कि इनको तू पवित्र कर। अभी पुराने नियम में अगर हम लेवी व्यवस्था उसके 20वें अध्याय में जाए,
Leviticus chapter 20 verses 7 and 8। लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय और 7 और 8। वहां यूं लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। Praise the Lord। जो ये पवित्रता ही है, ये पुराने नियम से पहले से ही इस जगत की सृष्टि से होती आई है। जब पुराने नियम में पवित्रता के विषय में बतलाया गया है, तो उसे नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत रूप से स्थापित किया गया है। लेवी व्यवस्था 20:7 क्या कहता है? इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और तुम मेरे विधियों को मानना। परमेश्वर का एक कमांड है, यह हमारे लिए एक आदेश है, यह हमारे लिए एक निर्देश है कि और तुम मेरे विधियों को मानना और उनका पालन भी करना। सिर्फ मानना नहीं है, परंतु उसका पालन भी करना है, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वही है जो हमें पवित्र करता है और वो चाहता है कि हम पवित्र बने। एफिसी 1 और 4 में यूं लिखा है कि इस जगत की सृष्टि के पहले ही परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को पवित्र आंखों के द्वारा अपनाया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। और इस दूसरी प्रार्थना में जब यीशु मसीह कहता है, वो परमेश्वर से, अपने प्रेमी पिता से विनती करता है कि तू उन्हें पवित्र कर। और वो कैसे पवित्र करेगा? उसके वचन के द्वारा वो हमें पवित्र करेगा। वो हमें कैसे पवित्र करेगा? उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो हमें पवित्र करेगा। वो हमें कैसे पवित्र करेगा? कि पवित्र आत्मा हमें बतलाएगा, पवित्र आत्मा हमें बोलेगा कि भाई जिमी, ये बात तुम जो कर रहे हो वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है झूठ ना बोलना, फिर भी हम बात बात में झूठ बोलते हैं। पवित्र आत्मा एक आवाज देगा, परमेश्वर का वचन कहता है कभी झूठ ना बोलना। मौका मिलते ही हम चोरी कर लेते हैं, परंतु पवित्र आत्मा धीमी सी आवाज से बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है चोरी न करना। जाने अनजाने में हम मूर्ति पूजा कर देते हैं, यानी किसी मंदिर में जाके झुकते नहीं है, हम किसी को अपना मूर्ति बना के उनके पीछे हो लेते हैं, चाहे वो कोई बॉलीवुड सिंगर हो या कोई हीरो हो या कोई और हो। परंतु परमेश्वर वचन सत्य में कहता है कि ना किसी मूर्ति के सामने झुकना, ना किसी उसके पीछे हो लेना, परंतु तू अपने जीवित परमेश्वर को संपूर्ण बुद्धि, मन और प्राण से तू प्रेम करना। तो पवित्र आत्मा हमें बार बार कहता है कि भाई तू जो कर रहा है, बहन तू जो कर रही है वो गलत है। उसी समय हमें समझ लेना है कि इस बात को हमें छोड़ के परमेश्वर की विधियों को मानना है, क्योंकि वो उसके चुने हुए लोगों को पवित्र बनाना चाहता है। कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं, और ये पास्टर तो बहुत बोलता है, बहुत कड़वा बोलता है। जब परमेश्वर का कोई दास बोलता है और आपको दर्द होता है, उसका मतलब परमेश्वर का दास सही कार्य कर रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, जब कभी परमेश्वर का दास वचन बोलता है और आपको कड़वा लगता है, आपको कहीं चुभता है, तो परमेश्वर का दास सही कार्य कर रहा है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य शरीर के अनुसार अगर चले तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य नहीं करेगा। और जो कोई परमेश्वर के वचन को जानकर भी अनजाना बनता है, उसके लिए तो भैया बहुत प्रेम करनी पड़ेगी। जब यीशु मसीह इस गतसमनी बगीचे में पकड़ने के पहले प्रार्थना करता है, वो कहता है इन विश्वासियों को तू पवित्र कर।
और आज जो सहायक पवित्र आत्मा हमारे संग है वो हमें पवित्र करता है, परंतु हमारे हठीले मन, शारीरिक लालसा, आंखों की लालसा और घमंड के कारण हम परमेश्वर के वचन को संपूर्ण रीति से हमारे जीवनों में कार्य करने नहीं दे रहे। और जब कभी हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए बाधा लाते हैं, हम उसके आशीषों से काफी दूर हैं, हम उसके पवित्र हजूरी से काफी दूर हैं, हम उसके अनंत ज्योति से काफी दूर हैं, हम उसके अनंत मार्ग से काफी दूर हैं, हम उसके अनंत जीवन का मिरास जो हमें मिलने वाला है उससे भी काफी दूर है, क्योंकि हमने सच्चाई को जान के भी हमारे शरीर के अनुसार हमने जीवन को बिताया। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तू इन्हें पवित्र कर। तीसरी प्रार्थना क्या यीशु मसीह करता है? वो कहता है इन 21 से 23वें वचन में वो कहता है कि जैसा मैं तुझ में हूं, as I am in you, Father, and you in me. I pray like that the believers and the disciples be the same. वो एकता चाहता है। यीशु मसीह की यह प्रार्थना है कि हम सब एक बने रहें, और जहां एकता होती है वहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुतायत रूप से कार्य करता है। पेंतिकोस्त के दिन जब चेले इकट्ठा हुए थे, वे एक मन और एक तन से थे, और जब पवित्र आत्मा आया तो वे अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करने लगे। जब पतरस को बंदीगृह में डाल दिया तो सारे चेले और कलीसिया एक साथ प्रार्थना करने लगे, क्योंकि वे एक मन के थे। और एक मन के जब वे रात को प्रार्थना कर रहे थे तो उनके जिस कमरे में बैठे थे वहां कमरे में खटखटाई सुनाई दी, और एक रोदा नाम की स्त्री ने जाके जब दरवाजा खोला तो उसने पाया पतरस वहां स्वयं खड़ा है। तो रोदा भागते भागते आई, चेलों से कहा पतरस यहां है। लोगों ने कहा क्या तू पागल है, पतरस तो जेल में है। बोला ना, वो यहां आया है। जब एकता होती है परमेश्वर का चमत्कार उस जगह होता है। जब एकता होती है पवित्र आत्मा का सामर्थ उस जगह होता है। इसलिए इस कलीसिया में सभी कोई एक है, ना नॉर्थ वेस्ट फेलोशिप साउथ वेस्ट फेलोशिप अलग है, ना कि फीड द हंग्री और इवेंजलिज्म अलग है, परंतु हम सब यीशु मसीह के नाम में एक है। और जब हम सब एक साथ खड़े रहेंगे तो शैतान को कभी भी मौका नहीं देंगे, परंतु हम जब एक होके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए हाथ में बढ़ावा देंगे, तो यीशु मसीह के नाम को और महिमा और सामर्थ और आगे बनाएंगे। और जब हम एकता में रहते हैं तो यीशु मसीह हमें और बहुतायत सामर्थ देता है उसके कार्य को आगे बढ़ाने की। यीशु मसीह ने स्वर्गीय प्रेमी पिता से प्रार्थना की कि जैसा मैं तुझ में हूं तू मुझ में है, वैसे ये चेले ये विश्वासी हम में बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी प्रार्थना क्या है जो यीशु मसीह ने की? चौथी प्रार्थना यीशु मसीह ने की कि जब इस जगत का अंत हो जाएगा तो तू इन सबको स्वर्ग में लेके आना। वर्स 24, ताकि जो महिमा तूने मुझे दी थी, यीशु मसीह स्वर्गीय पिता से कहता, जो महिमा तूने मुझे दी थी वे महिमा ये लोग भी देख सके। भाई और बहनों, वो समय जल्द आ रहा है जब हम यीशु मसीह की उस महिमा को उस सुंदर स्थान में देखेंगे। जो सृष्टि के इस जगत की सृष्टि के पहले जब यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के साथ था, जिस महिमा को यीशु मसीह को मिला, जो नाम यीशु मसीह को स्वर्गीय पिता से मिला, वही महिमा आप और मैं अगर आत्मा में चलते हैं और परमेश्वर के संग उठा लिए जाएंगे तो यीशु मसीह की महिमा इन्हीं आंखों से आप और हम हमेशा के लिए देखेंगे।
और उस महिमा को देख के हम वंचित हो जाएंगे कि कितना महान हमारा यीशु मसीह है। फिलिपी उसका 2 और 5 में यूं आगे लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ही हमारा जीवित परमेश्वर जिसने इतना महान प्रेम किया और यीशु मसीह ने अपनी उस महिमा को छोड़ के मेरे लिए और आपके लिए इस जगत में आया है। अगर आज हम अभी तक यीशु मसीह के सिर्फ नाम के ऊपर विश्वास करते हैं या यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ आशा रखते हैं या ये सोचते हैं कि यीशु मसीह है, तो हम अभी भी हमारे पूरे मन से यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो किसी भी चंगाई होने के पहले वो पूछता था, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है? आज भी वही सवाल मैं आप हर एक से पूछना चाहता हूं। क्या आप वाकई में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? क्या वाकई में ये विश्वास करते हो कि वो कुंवारी मरियम के द्वारा इस जगत में आया? क्या तुम वाकई में विश्वास करते हो कि वो इस जगत में जब ही रहता था तो वो निष्पाप बनकर रहा, उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया, वो इस मनुष्य शरीर को धारण किया जो आप और मैं कर रहे हैं आज। उसके सामने दुष्ट शैतान ने कई बार टेम्पटेशंस लाए परंतु वो पवित्र बना रहा क्योंकि वो स्वर्ग के पिता के कार्य को पूरा करने के लिए आया था। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया? क्या आप विश्वास करते हैं तीसरे दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो जीव था? क्या आप विश्वास करते हैं कि आज हमारे प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर और हमारे बीच में एक ही मध्यस्थी है और उसका नाम है यीशु मसीह, जो नाम जगत की सृष्टि के पहले था और जो नाम इस जगत के अंत तक होगा और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। क्या आप आज भी उस व्यक्ति जिसका नाम है यीशु मसीह उसके ऊपर विश्वास करते हैं? रोमी 10:9-10 कहता है, जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है और अपने मन में विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वो बचाया जाएगा। क्योंकि मुंह से अंगीकार करने से वो धर्मी बनाया जाता है। और आज जब हम परमेश्वर के हुजूरी में हैं, हम सिर्फ ये नहीं कि जब तक हमारा जीवन है हम कलीसिया से जुड़े रहें, परंतु हमारा कार्य है कि हम कलीसिया में आए, परमेश्वर के वचन को सुने और अपना जीवन और पवित्र बनाए। जब हम किसी संगति में जाते हैं, ये ना सोचे कि आज का डिनर लंच हो गया चलो, परंतु ये सोचे कि परमेश्वर का वचन हमें आज क्या सिखा रहा है। हमारे दृष्टि को बदलना है, दुनिया की तरह नहीं चलना है। जनवरी आ गया, ईस्टर हो गया, विंटर हो गया, क्रिसमस आ गया, अभी और एक नया ईयर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मेल मिलाप करो तो आत्मिक गीतों को गाओ, जब तुम मेल मिलाप करो तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो, जब कभी तुम मेल मिलाप करो तो परमेश्वर के वचन को पढ़ो, जब कभी तुम मेल मिलाप करो तो एक भाईचारे में बने रहो। यीशु ने हम सबसे एक समान प्रेम किया और उसी प्रेम के सहभागी होने के लिए आज हम उसके भवन में हैं और वो आज भी हमें नाम लेके बुलाता है। आज भी हमें कहता है, हे मेरे प्यारे भाई, हे मेरे प्यारी बहन,
जब कभी उस आवाज को सुनो तो अपने जीवन को कठोर ना करो। इस धरती की हमारी यात्रा जल्द ही खत्म हो रही है, परंतु वो दिन आ रहा है, पहले थिस्सलुनी 4:14 से 16 आयत जो हमें सिखाती है कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, एक बड़ी ललकार सी होगी। हमारा प्रभु स्वयं उसकी कलीसिया को जो एक है, जो उससे प्रेम करते हैं, जो पवित्र जीवन बिताते हैं, उसे लेने के लिए वो आ रहा है। क्या आज हम तैयार हैं? अगर यीशु मसीह आएगा, क्या हम तैयार हैं? क्या हम विश्वास में मजबूत है ये कहने के लिए कि आज यीशु मसीह आएगा तो मैं भी उसके संग उठा लिया जाऊंगा? या हमें दुनिया की चिंता है, कल हम क्या खाएंगे, कल हम घर कैसे बनाएंगे, कल हम हॉलिडे कैसे जाएंगे, कल हम नई गाड़ी कैसे लेंगे? या आप ये सोचते हो कल अगर यीशु आएगा तो क्या मैं उसके संग जाऊंगा? मैं आपको चितौनी देकर आज की सभा को मैं खत्म करना चाहता हूं। इस जगत की कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हमें बचा नहीं सकती, सिर्फ यीशु मसीह हम सबको बचा सकता है। अगर आप यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो आज आप घर पे जाके अपने घुटनों में जाके प्रार्थना करो और कहो मुझे क्षमा कर, और पवित्र आत्मा से कहे कि मुझे यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करने के लिए सीखा, क्योंकि यीशु का इस जगत से जाना बहुत बहुमूल्य था, ताकि वो कंफर्टर आए और हमें सच्चाई सिखाए, बल्कि सिर्फ सच्चाई नहीं परंतु और बातों को भी सिखाए, कि आज हमारा मन, हमारा विश्वासी जीवन यीशु मसीह के ऊपर कायम है। आइए अपने आंखों को बंद करें। हम नहीं जानते यीशु मसीह का समय कभी है, परंतु वचन के अनुसार वो काफी जल्द और काफी नजदीक है। हम नहीं जानते यीशु मसीह तुझे एक महान, हमें प्रेम करने वाला, हमें ना कभी त्यागने वाला, हमें ना कभी छोड़ने वाला, वो आज भी हर एक को एक समान प्रेम करता है। और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है वो हमें और से और पवित्र बनाने के लिए आगे बढ़ाता है। प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हमारी आत्मिक आंखों को खोले, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हमारे विश्वास को और मजबूत करे, प्रार्थना करें पवित्र आत्मा का निमंत्रण दे कि हमें और पवित्र बनाए, ताकि हम उसकी महिमा को चख सके, हम परमेश्वर की महिमा को लेके चलने वाले बन सके, हम परमेश्वर की हुजूरी में हमेशा बने रहे, हम परमेश्वर में हमेशा अन्य भाषा में उसकी स्तुति और उसकी आराधना करते रहे, हम एक योद्धा के समान चले, हम एक आत्मिक योद्धा बन के परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें इस पाप भरे अंधकार जीवन में। शैतान को कभी मौका ना दे हमारे जीवन में, परंतु अपने जीवन को एक पवित्र जीवन बनाए, जिससे यीशु मसीह की महिमा को हम देख सके। और जल्द ही मध्य बादलों में वो हमें लेने आ रहा है। हमारे मनों को तैयार करें, परमेश्वर के इस मसीह जीवन को भय के साथ आगे बढ़ाए, और हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। और इस आशीषित समय के लिए हम सभी कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, और सभी कुछ उसको देते हुए आज परमेश्वर से कहें, मैं यहां हूं प्रभु, मैं यहां हूं, तू मुझे इस्तेमाल कर, मैं यहां हूं प्रभु, तू मुझे पवित्र कर, मैं यहां हूं प्रभु, मुझे तेरे वचनों की सच्चाई से भर, मैं यहां हूं प्रभु, जैसा तू और यीशु मसीह एक है वैसे मैं भी तुझ में बनना चाहता हूं। यही प्रार्थना के साथ परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य और एक अति पवित्र जीवन उसकी महिमा जीने के लिए हमें नेतृत्व करे। आमीन। हम सब खड़े हो जाए।
हम प्रार्थना के द्वारा सभा को समाप्त करेंगे। सत्य से अपने आप को पवित्र करो। ट्रूथ विल मेक यू प्योर। सच्चाई बोलो, परमेश्वर की आराधना करो, उसकी बड़ाई करो। जैसे हमने क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल खेलेगा, तो जो लड़की लोग हैं जमैमा, कितना सुंदर गवाह को दिया। आई एम नॉट ashamed of the gospel of Christ। आज जब इंडिया में क्रिश्चियन लोगों को सताया जाता है, वहां पर एक खड़ी होकर एक गवाह देती है कि मैंने यीशु के सहारा से यहाँ तक आया। I came thus far by the grace of God। She is actively involved in the church। She is a worshipper। उसके फादर को भी झूठे बोले थे कि खैर देना जेल में जाने को था कि फोर्स कन्वर्जन करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता इंडिया में, कोई नहीं फोर्स करता है। गरीबों को सहायता करने वाला कौन है? क्रिश्चियंस है। इंडिया में या दुनिया भर में वो हॉस्पिटल्स बनाता है, अनाथ आश्रम बनाता है, किसी को फोर्स नहीं किया। हम में से यहाँ मैं भी कन्वर्ट हूँ, हम में से कितने लोग यहाँ आए, कोई हमको फोर्स नहीं किया या कुछ हमको दिया कि हम क्रिश्चियन हो जाए। नहीं, यदि कोई देकर करता है, तुम्हारा जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। यदि आज हम किसी को इस देश में कुछ देकर उसको क्रिश्चियन बनाने जाएंगे, कोई परिवर्तन उनके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन सिर्फ यीशु से होता है। लाइफ चेंज यीशु से होता है। जबकि मैं जमैमा को टेस्टिमनी सुना, हमारे मत में एक लड़की है जो बॉक्सिंग करती है, ज्ञान कुमार का बेटी अलेशा। एक दिन ऐसा होगा वो भी लोगों के बीच में गवाही देगा कि यीशु के कारण आज मैंने हासिल किया। और आज एलिशा के यदि हम लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बाहर आप ज्ञान से मिले, वो टी शर्ट है जो स्पॉन्सर हम लोग जो कर सकते हैं, जो खरीद सकता है, तो ये हम लोग करेंगे। I've got one, so if you want to sponsor, see Gyan Kumar, or you buy one. Pastor Andrew, can you come and say the benediction for us? गवाही देने के लिए हम कभी आशय नहीं हुए। जैसे हमारे अंकल भाई मैं वो आया, गवाही दिया कि परमेश्वर मुझे चंगाई दिया, तो गवाही देने में सामर्थ है। There is power in testimonies, real testimonies, बनाया हुआ टेस्टिमनी नहीं, सच्चा टेस्टिमनी जो दिल से निकलता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है, उसमें तुम्हें आशीष मिलेगा। यदि आप बड़ाई के लिए करोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर की बड़ाई हो, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो, पिता परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। हम विनती करें और इस सभा को इस समाप्ति पर पहुंचते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारे पवित्र वचन के लिए, जो आज हम लोगों को आपने दिया सुनने के लिए। ये वचन ऐसे है जो हमें जगा देता है, हमें तुम्हारी तरफ खींच लेता है और हमको ये सिखलाता है कि परमेश्वर जो है जिंदा है, जिंदा परमेश्वर। और वचन कहता है कि जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है, क्योंकि एक दिन आएगा जब हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे। हम क्या कहेंगे, क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा जीवन का कहानी किस तरह का है। ये प्रभु, इसलिए हम यही चाहते हैं कि तुम्हारे वचन को सुने जैसे हम
अपने जीवन को संभाले और जीवन को सीधा करे, जीवन को तुम्हारे राज में जाने के लिए तैयारी होने का मदद पहुंचा सके। हे पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक के साथ में होना, जैसे यहाँ से हम निकलते हैं, अपने घरों को जाते हैं, अपने काम काज में जाते, जो कुछ हम करते हैं, प्रभु साथ में रहना, तुम्हारा पवित्र आत्मा हमें मदद करे ताकि हम तुम्हारी बड़ाई और जय जयकार करते रहे। जो कुछ भी हम करें वो सब तुम्हारी बड़ाई के लिए हो। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के नाम से यही हम विनती करते हैं।